बिहार के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद सिवान जिला से बिलोंग करते हैं और आज उनके प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी दामोदर दास आगमन है। मगर मिलेगा क्या मेरे दोस्त बिहार वालों के? सिर्फ जुमला जुमला के सिवा बिहार वालों को और कुछ नहीं मिलता। सदियों से यह देखा गया है कि बिहार वालों के साथ नाइंसाफी होता है, चाहे कांग्रेस हो या बीजेपी हो, चाहे कोई भी पार्टी हो। दोस्त, बिहार के साथ हमेशा नाइंसाफी हुआ है और हमेशा होता ही रहेगा। 15 साल से बीजेपी शासन में है, मगर आज तक बिहार का विशेष राज्य का दर्जा नहीं मिला। यही कांग्रेस जब थी सत्ता में तो यही बीजेपी वाले लोग पानी पी पी के गाली देते थे, बोलते थे कि बिहार का विशेष राज्य का दर्जा क्यों नहीं मिलता, हमारे साथ नाइंसाफी क्यों होता है। जबकि बीजेपी की सहयोगी चिराग पासवान केंद्रीय मंत्री हैं, मगर आज तक चिराग पासवान फर्स्ट बिहार और फर्स्ट बिहारी बोलने वाले कभी इन्होंने नहीं कहा कि नहीं कि बिहार का विशेष राज्य का दर्जा क्यों नहीं मिलता। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी आज तक कभी ये नहीं बोले कि नहीं बिहार का विशेष राज्य का दर्जा का पैकेज क्यों नहीं दिया आप लोग दे रहे। और अफसोस तो इस बात की है कि देश की प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी दामोदर दास जब आए थे 2014 में तो यही बिहार के लोगों को एक लॉलीपॉप दे के गए थे। बोले थे कि बोलो कितना दे दें, 100 करोड़ दे दें, 125 करोड़ दे दें, 200 करोड़ दे दें। 125 करोड़ दे के चले गए, मगर मिला क्या? जुमला, सिर्फ जुमला मिला, बाकी और कुछ नहीं मिला। और यही मोदी जी गुजरात में जब जाते हैं, कच्छ में या भुज में, तो इकोनॉमी की बात करते हैं। और यही मोदी जी जब आते हैं बिहार में तो 5 किलो महज अनाज की बात करते हैं। जानते हैं क्यों? उनको भी मालूम है कि इनकी औकात महज सिर्फ 5 किलो अनाज की है। जिस स्टेट की नेता अगर अपने स्टेट के बारे में नहीं सोचते ना दोस्त, तो उस स्टेट के सोचने वाला कोई नहीं होता। और सबसे भ्रष्ट अगर कहीं नेता हैं तो बिहार स्टेट के हैं, क्योंकि बिहार के लूटने वाले हमारे बिहार के नेता ही है, बाकी और कोई नहीं है दोस्त। बिहार की इंडिया की प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी दामोदर दास आज आए हैं, सिवान के सरजमीन पे आए हैं। मगर आज देखते हैं कि सौगातें मोदी बिहार के लिए क्या मिलता है। और मैं उनसे भी कहना चाहता हूं जो बीजेपी के झंडा लेके ढोते हैं या कांग्रेस को ढोते हैं या आरजेडी को ढोते हैं या जेडीयू को ढोते हैं, मैं उनसे भी एक बात कहना चाहता हूं मेरे दोस्त कि कब तक झंडा ढोओगे, कब तक गुलामी करते रहोगे। हर एक स्टेट तरक्की करने में उस स्टेट के लोगों की हाथ होती है, मगर हमारे बिहार में जातिवाद और हमारी पार्टी ने इस बिहार को ले बर्बाद हो गया। अरे जिस स्टेट के स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे हैं बिहार के, उनका गृह जिला है सिवान और उनके पड़ोसी है गोपालगंज और उनका पड़ोसी है सारण छपरा। इन तीनों जिला में आज तक एक बढ़िया अस्पताल तक नहीं है। अगर इमरजेंसी में अगर रात में किसी का तबीयत खराब हो जाए ना, तो कोई ऐसा हॉस्पिटल नहीं जो एडमिट ले सके। उनको पटना या गोरखपुर रेफर कर दिया जाता है। मंगल पांडे जी, आपने क्या किया बिहार के लिए? आपके सरजमीन पे आए हैं बिहार के देश की प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दामोदर दास जी, मगर अफसोस होता है मेरे दोस्त ये सब बात सुन के कि सिर्फ बिहार को मिलता है तो सिर्फ जुमला, बाकी इसके सिवा और कुछ नहीं मिलता। देश की प्रधानमंत्री जी का कहना है कि कितना करोड़ दे दूं, बोलो आप लोग 2014 में। और यही देश के प्रधानमंत्री बोले थे कि बिहार में जितना शुगर मिल है अगर वो चालू नहीं हो जाता, मैं इस बिहार में कभी प्रचार प्रसार नहीं करने आऊंगा। क्या मोदी जी, क्या बिहार में शुगर मिल चालू हो गया? हो गया? नहीं हुआ मेरे दोस्त। उनको भी मालूम है कि बिहार के लोग को अगर हम रोजगार दे देंगे, फैक्ट्री दे देंगे, तो बिहार में लोहा कौन पीटेगा? हैं? गुजरात में लोहा कौन पीटेगा? गुजरात में फैक्ट्रियों में झाड़ू कौन मारेगा? गुजरात में रोड पे रेड़ी पटरी सब्जी कौन बेचेगा? उनको भी मालूम है इस चीज का। तो फिर आपको नौकरी, आपको कैसे रोजगार देंगे? आपके यहाँ फैक्ट्री कैसे लगे? और सबसे बड़ी बात,
जितना उनको आने में खर्च किया गया ना दोस्त, उतना में बिहार में कहीं एक छोटा मोटा 2 फैक्ट्री लग जाता, उसमें 100-200 लोगों के रोजगार हो जाते। मगर नहीं, हमारे बिहार को नेता को उससे थोड़ी मतलब है। मगर आप आज देखते हैं कि बिहार के कितना सौगात देते हैं देश की प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी दामोदर दास जी। आपको पता ही लग जाएगा कि आज कितना सौगातें मोदी मिल रहे हैं।